आर्या, नीरज, आज मैं बार बार मराठा साम्राज्य के बारे में सुन रही हूँ। ये असल में कब शुरू हुआ था? बहुत अच्छा सवाल आर्या। मराठा साम्राज्य भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी शुरुआत 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। उन्होंने न सिर्फ एक राज्य बनाया बल्कि स्वराज्य और हिंदवी स्वराज्य का सपना भी दिया। तो शिवाजी महाराज ने इतनी ताकत कैसे हासिल की? उन्होंने अपनी शक्ति गुरिल्ला युद्ध नीति और प्रशासनिक कुशलता से बढ़ाई। उनका प्रशासन अष्टप्रधान परिषद पर आधारित था, जिसमें पेशवा, अमात्य, सचिव, सुमंत, सेनापति, न्यायाधीश, पंडितराव और मंचलस शामिल थे। यानी वो न सिर्फ योद्धा थे बल्कि बहुत अच्छे प्रशासक भी। बिल्कुल। उन्होंने रायगढ़ को राजधानी बनाया, समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना बनाई और स्थानीय जनता का विश्वास जीता। फिर मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष क्यों हुआ? क्योंकि शिवाजी महाराज के स्वराज्य का सपना मुगल सत्ता के विस्तार से टकरा गया था। औरंगजेब ने मराठों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन मराठे उनके मरने तक लड़ते रहे। तो क्या मराठों ने मुगलों को हरा दिया था? पूरी तरह नहीं, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और मराठों ने तेजी से विस्तार किया। मैंने पेशवा बाजीराव का नाम सुना है, वो कौन थे? हाँ, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 मराठा साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध पेशवा थे। उनका नारा था मराठा साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक फैलाना। उन्होंने दिल्ली तक अपनी शक्ति का परिचय दिया। वाह, यानी मराठों ने दक्षिण ही नहीं उत्तर भारत में भी अपना प्रभाव फैलाया। बिल्कुल। बाजीराव ने मालवा, बुंदेलखंड और गुजरात तक मराठा सत्ता को मजबूत किया। उनकी युद्ध नीति तेजी, आश्चर्य और मनोवैज्ञानिक दबाव पर आधारित थी। तो फिर मराठा साम्राज्य इतना शक्तिशाली होकर भी कमजोर कैसे पड़ा? इसका कारण था तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761। मराठों के नेता सदाशिवराव भाऊ और विश्वसनीय अब्दाली की सेना के बीच ये भीषण युद्ध हुआ। मराठों को यहाँ बड़ी हार मिली। क्या इस हार के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो गया? नहीं, लेकिन उनकी ताकत काफी कमजोर हो गई। फिर भी माधवराव प्रथम के समय मराठा शक्ति ने फिर से उभरना शुरू किया। और फिर अंग्रेजों का दौर आया, है ना? हाँ, मराठे और अंग्रेजों के बीच 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए। पहला युद्ध 1775 से 82, इसमें मराठों ने ब्रिटिशों को हराया। दूसरा युद्ध 1803 से 1805, इसमें ब्रिटिशों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। तीसरा युद्ध 1817 से 1819, इसमें मराठों की हार हुई और 1818 में मराठा साम्राज्य पूरी तरह समाप्त हो गया। यानी मराठों ने 150 साल तक भारतीय राजनीतिक इतिहास को प्रभावित किया। बिल्कुल आर्या, उन्होंने न केवल युद्ध लड़े बल्कि प्रशासन, संस्कृति और स्वराज्य की भावना को भी जन्म दिया। मैंने मराठा साम्राज्य के बारे में समझ तो लिया, लेकिन उनकी शासन व्यवस्था बहुत जटिल लगती है। क्या तुम समझा सकते हो कि उनका प्रशासन कैसे चलता था? बिल्कुल आर्या, मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना बहुत ही संगठित और आधुनिक थी। शिवाजी महाराज ने इसे जनता के लिए शासन बनाने का सपना देखा था। सजा और अष्टप्रधान परिषद, तो सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर थे राजा, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन वे सब कुछ अकेले नहीं करते थे। उन्होंने अपने काम बांटने के लिए अष्टप्रधान परिषद बनाई थी, यानी 8 मंत्री। 8 मंत्री कौन कौन से? पेशवा, राज्य के प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त और लेखा विभाग के प्रमुख, सचिव, सारे सरकारी आदेश तैयार करते थे, सुमंत, विदेशी मामलों के लिए, सेनापति, सेना का प्रमुख, न्यायाधीश, कानून और न्याय व्यवस्था, पंडितराव, धार्मिक कामकाज, मंचलिस, भूमि कर और राजस्व देखता था। और क्या केवल राजधानी में ही शासन चलता था या पूरे राज्य में अलग अलग अधिकारी थे? बहुत अच्छा सवाल आर्या। मराठा शासन बहुत व्यवस्थित था। राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का प्रमुख होता था सूबेदार। और गांव स्तर पर कौन होता था? हर गांव में 2 मुखिया अधिकारी, पटेल जो गांव का मुखिया होता था, कुलकर्णी जो हिसाब किताब रखता था। दोनों मिलकर कर वसूलते और विवाद सुलझाते थे। तो मराठों की प्रशासनिक प्रणाली में क्या खास था? सबसे खास बात थी लोक सहभागिता। शिवाजी महाराज जनता की राय को महत्व देते थे। उनके शासन में न्याय, सुरक्षा और पारदर्शिता बहुत अहम थी। साथ ही उन्होंने नौसेना भी बनाई ताकि समुद्री क्षेत्रों की रक्षा हो सके। अब समझ आया, मराठों का प्रशासन केवल शक्ति पर नहीं बल्कि संगठन और नीति पर टिका था। सही कहा आर्या। मराठा साम्राज्य ने दिखाया कि अगर शासन न्यायपूर्ण और संगठित हो तो कोई भी शक्ति उसे झुका नहीं सकती।
सच में शिवाजी महाराज केवल योद्धा नहीं थे, वे भारत के पहले लोकप्रिय शासक थे। आर्या कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन प्रोमिनेंट मराठा रूलर्स आफ्टर शिवाजी तो मुझे समझा सकते हो? तो सबसे पहले कौन राजा बने? संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र। वे बेहद साहसी और विद्वान थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ लगातार युद्ध लड़ा, लेकिन 1689 में उन्हें औरंगजेब ने पकड़ लिया और उन्हें वीरगति मिली। यानी उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मराठा स्वराज्य की रक्षा की। बिल्कुल। संभाजी के बाद कौन आए? उनके छोटे भाई राजाराम महाराज। उन्होंने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा और जिंजी किला, तमिलनाडु से शासन चलाया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने मोर्चा संभाला। वाह, एक वीरांगना भी मराठा इतिहास का हिस्सा रही। हाँ, ताराबाई ने 1707 तक औरंगजेब के खिलाफ मराठा सेना का नेतृत्व किया और स्वराज्य को जीवित रखा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या हुआ? औरंगजेब की मौत के बाद 1707 में शाहू महाराज, शिवाजी के पोते, सत्ता में आए। उन्होंने युद्ध से थक चुकी मराठा राजनीति को स्थिर करने का काम किया। उन्होंने शासन की जिम्मेदारी पेशवा बालाजी विश्वनाथ को दी। यहीं से शुरू हुआ पेशवाओं का युग। यानी अब सत्ता राजा के बजाय पेशवाओं के हाथ में आने लगी। बिल्कुल सही कहा आर्या। पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को चरम पर पहुंचाया। साहिब, पेशवाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सबसे प्रसिद्ध थे बाजीराव प्रथम, 1720 से 1740। उन्होंने दिल्ली तक मराठा सेना पहुंचाई और मुगल सत्ता को चुनौती दी। उनका नारा था मराठा साम्राज्य को उत्तर से दक्षिण तक फैलाना। और उनके बाद उनके पुत्र नाना साहिब यानी बालाजी बाजीराव ने शासन संभाला। उनके समय में मराठा शक्ति अपने चरम पर थी, लेकिन 1761 की तीसरी पानीपत की लड़ाई में उन्हें अहमद शाह अब्दाली से भयंकर हार का सामना करना पड़ा। क्या उस हार के बाद मराठा शक्ति खत्म हो गई? नहीं, माधवराव प्रथम ने 1761 से 1772 तक मराठा शक्ति को फिर से संगठित किया और राज्य में स्थिरता लाई। लेकिन बाद में आंतरिक कलह, ब्रिटिश हस्तक्षेप और एंग्लो मराठा युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। और आखिर में कब खत्म हुआ मराठा साम्राज्य? 1818 में, जब तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यहीं से मराठा साम्राज्य का अंत हुआ। तो शिवाजी महाराज से शुरू हुई कहानी 1818 तक चली, यानी लगभग 150 साल। हाँ आर्या, ये 150 साल भारत के संघर्ष, स्वाभिमान और संगठन की मिसाल हैं। मराठा साम्राज्य ने भारतीय स्वतंत्रता की भावना को जिंदा रखा और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। सच कहा नीरज, मराठा इतिहास भारत की बहादुरी की आत्मा है।